गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पाटलिपुत्र क्लासेस के सेगमेंट में मार्शल योजना के बारे में बात करेंगे। मार्शल योजना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हुई यूरोपियन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका द्वारा लाया गया एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल ने 1947 में शुरू किया, लेकिन इसे यूरोप में 1948 तक लागू किया गया और 1951 तक आते आते यूरोप की जो बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था थी वो युद्ध पूर्व की स्थिति से भी आगे निकल चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका द्वारा दिया गया यह सहायता यूरोप के पुनर्गठन और यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। $13 बिलियन उस समय जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता थी, $13 बिलियन की जो राशि है वो आज के दौर में $170 बिलियन आप कह सकते हैं। इतनी बड़ी राशि से यूरोप में खाने पीने की जो समस्या थी उसे दूर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्याएं थी, जो युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के बाद जो यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, वहाँ की मशीनें, वहाँ के कल कारखाने बर्बाद हो गए, खाने की किल्लतें हो गई। इन सभी के लिए यूरोप के जितने जो 16 देश थे यूरोप के, इन 16 देशों को अमेरिका ने जो सहायता दी, इसी सहायता को मार्शल योजना कहा गया। और इस मार्शल योजना का एक और नाम ईआरपी। ईआरपी के बाद आप देखेंगे कि नाटो की स्थापना हुई, यूरोपियन संगठन की स्थापना हुई। अमेरिका द्वारा यूरोपियन देशों की सहायता करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, जिसमें सबसे प्रमुख सोवियत संघ था, इन 16 देशों को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हो चुके थे, इन्हें सोवियत के प्रभाव से बचाना था कि कहीं ये देश साम्यवादी देशों के प्रभाव में ना आ जाए। और आप देखेंगे कि जो सोवियत संघ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की तरफ से ही लड़ा था, जब अमेरिका ने जर्मनी को सहायता देनी शुरू की तो सोवियत संघ ने मार्शल योजना को लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद सोवियत संघ ने अपनी एक योजना चलाई जिसे माल्टो योजना कहते हैं। माल्टो योजना के तहत सोवियत संघ ने भी अपने गुट के सभी देशों को, जो साम्यवादी देश थे, उन्हें भी सहायता उसने प्रदान की। लेकिन यह योजना उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी कि मार्शल योजना। और मार्शल योजना के तहत सहायता पाए हुए ये देश आगे चलकर विकसित देशों में शुमार हुए। मार्शल योजना इतनी सफल हुई कि 1953 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मार्शल योजना ट्रूमैन सिद्धांत के आगे का विचार था। मार्शल योजना के कारण ही अमेरिका और यूरोप के ये संबंध बहुत ही अधिक प्रगाढ़ हुए। अमेरिका और यूरोप के बीच आज जो इतनी नजदीकियां हैं, जो इतनी ये देश करीब हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मार्शल योजना का ही योगदान है। मार्शल योजना के कारण ही अमेरिका यूरोप में अपनी धाक जमा सका। तो मार्शल योजना कई बार इम्तिहान में, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो इंटर के एग्जाम हो या यूपीएससी के एग्जाम हो, और कई बार इंटरव्यूज वगैरह में भी। और अगर हम लोग विदेश संबंध को समझना चाहे, अमेरिका और यूरोप के जो संबंध हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, अगर हम इन्हें समझना चाहें तो मार्शल योजना से ही हमें शुरू करनी होगी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिका और यूरोप के जो संबंध है वो इतने प्रगाढ़ हुए। और आप देख सकते हैं कि आज यूरोप में कोई भी देश बिना अमेरिका के चलने की हिमाकत नहीं करता। आज अगर यूरोप के किसी भी देश को विदेश नीति बनानी है तो उसे कहीं ना कहीं अमेरिकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्शल योजना के कारण ही अमेरिका यूरोप के इतने करीब आ पाया। और आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे सोवियत संघ के पतन में भी इस मार्शल योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मार्शल योजना से मदद पाए हुए देश बहुत आगे निकल गए विकास के दौर में। लेकिन जिन देशों को मार्शल योजना का लाभ नहीं मिल सका, जो साम्यवादी गुट के देश थे, वे देश अर्थव्यवस्था की दौड़ में काफी पीछे रह गए और आगे चलकर इन देशों का पतन हुआ। और आप देखेंगे कि ये देश बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश बने और अमेरिका के नजदीक चले गए। और इनमें से कई देश जो साम्यवादी देशों के साथ थे, उनका तो विभाजन भी हो गया। जैसे आप यूगोस्लाविया का भी नाम ले सकते हैं। तो मार्शल योजना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखेंगे कि मार्शल योजना 1947 में इसे लाया गया, लेकिन 1948 में इसे लागू किया गया।
और इसी मार्शल योजना को लागू करने के कारण उस समय के अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में विदेश मंत्री को कहा जाता है, तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 1953 में शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया। यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। इसी मार्शल योजना के कारण सोवियत संघ अमेरिका से दूर चला गया, क्योंकि सोवियत संघ का यह मानना था कि मार्शल योजना का लाभ जर्मनी को नहीं मिलना चाहिए, और सोवियत संघ का जर्मनी से रिश्ता बहुत ही खराब था। आपको पता ही होगा कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था और सोवियत संघ ने ही हिटलर को मारा। तो इन्हीं कारणों से मार्शल योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक बन जाता है इंटरव्यू के लिए, परीक्षा के लिए। तो आप इसे ध्यान रखें। ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता है मार्शल योजना। अब आप कहेंगे कि अमेरिका का इसमें और क्या फायदा था? भाई, अमेरिका का यह फायदा हुआ कि अमेरिकन फैक्ट्रियों में बने हुए सामान जब यूरोप में बिकने के लिए गए, तो यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका द्वारा दिए गए सहायता से उन सामानों को खरीद रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि इससे अमेरिकन उद्योग को भी फायदा हुआ कि अमेरिका ने जो $13 बिलियन की जो सहायता की थी, उस सहायता के कारण यूरोप के सभी देश अमेरिका के सामानों को खरीद सके, जिसके कारण अमेरिका में जो है वो औद्योगिक वृद्धि हुई, औद्योगिक जो उनके उद्योग धंधे हैं उनकी प्रगति हुई, और यूरोप ने तो खैर उनसे सीधा सीधा लाभ पाया ही। तो आप इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिम्बायोटिज्म का रिश्ता था, जिसे आप सहजीविता भी कहते हैं, कि अमेरिका को यूरोप से लाभ हुआ और यूरोप ने अमेरिका का फायदा उठाया। तो इसी बात के साथ हम आज विदा लेते हैं। अगले टॉपिक में कुछ और महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।